एवरीवन वेलकम बैक टू गामा ट्रेड डेस्क। और आज 5 अप्रैल है और आज गोल्ड में एक सेलिंग साइड का बहुत ही छोटा सा ट्रेड बना है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैं ट्रेड के लॉजिक को समझाने के लिए बताता हूँ कि आज के ट्रेड का मैं प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी सिंपल है। जैसे एक बाइंग स्विंग आया काफ़ी बड़ा, उसके बाद अगर वापस मार्केट थोड़ा नीचे करेक्ट होता है तो देखो मार्केट को अगर वापस ऊपर जाना है या फिर उस बाइंग स्विंग को कंटिन्यू करना है तो मार्केट को तो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट वापस वहाँ तक आता है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड। बट अगर मार्केट उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई करता है और जो अभी का रिसेंट सेलिंग स्विंग आया है उसका 50% भी कवर नहीं कर पाता, 60% भी कवर नहीं कर पाता और उसके नीचे से ही वापस नीचे आ जाता है, तो इससे ये कंफर्मेशन होता है कि प्राइस अब वापस हायर हाइस को टच नहीं कर रहे, रेसिस्टेंस को टच भी नहीं कर पा रहे प्राइस। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि फिर उस लोअर हाई के बाद वापस अगर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है और जो अभी वापस हाई बनाया था उसको भी टच नहीं कर पा रहा है, तो ये डबल कंफर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे लोअर लोज नहीं बने कहीं पे भी, बट स्टिल हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हायर हाइज भी नहीं बन रहा और मार्केट अपने रेसिस्टेंस को खुद टच भी नहीं कर पा रहा, ब्रेक करने की बात ही अलग है। तो इससे पता चलता है कि इवन साइडवेज में जो ये बाइंग मोमेंटम था ना वो अब वीक हो चुका है और यहाँ से कहीं भी सेलिंग स्विंग बन सकता है और सेलिंग ट्रेड लिया जा सकता है। तो उसी चीज़ को हम ट्रेड में लेते हैं यहाँ पे 1:3 या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। मैं आज का ट्रेड दिखाऊँ तो एग्जैक्ट वैसा ही ट्रेड आज बना है कि एक बाइंग स्विंग आया जो कि काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी हाई मोमेंटम बाइंग स्विंग था, फिर एक सेलिंग स्विंग आया जिसने काफ़ी हद तक बाइंग स्विंग को गिरा दिया। अब वो प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस यहाँ पे आया इस लेवल पे, उसके बाद वापस इस लेवल को भी टच नहीं कर पाया प्राइस। अगर इस लेवल को भी एक दो बार वापस यहाँ पे रेसिस्टेंस पे टच करता तो एक बाइंग स्विंग ही बनता, ऑल्दो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड ही बनता। इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। हालांकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा था, ट्रेड ऑलरेडी 1:2 कवर कर चुका था, उसके बाद आप वोलेटिलिटी देख सकते हो इतना हाई था कि वहाँ से वापस ऑल द वे टू स्टॉप लॉस तक जा गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और उसके बाद वापस नीचे आया और हमारा टारगेट हिट हो गया। एक बार आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं होता, जो भी एनालिसिस होता है और पहले करना होता है वो। और अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो एनालिसिस अगर बहुत अच्छा नहीं भी है ना फिर भी आप लूजिंग एंड पे तो नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल या फिर ब्रेक इवन में ही निकलोगे।